हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल न्यू वे ऑफ लर्निंग पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9 की सोशल साइंस बुक के चैप्टर 2 का, जो कि सिविक्स से है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिविक्स के चैप्टर 2 की कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन हमारा चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट मीनिंग ये हमारे सामने आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है, क्या नीड है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके अलावा हम साउथ अफ्रीका का एक केस डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में किन किन ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काफ़ी सारे अच्छे टॉपिक्स हैं इस वीडियो में हमारे पास। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्टिंग करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन से ही। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की मीनिंग समझ लेते हैं पहले। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया एक तरह से रूल्स हो गए, किसी भी कंट्री के क्या हो गए, रूल्स हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल मीनिंग क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया रूल्स, किसी भी कंट्री के रूल्स जो कि वहाँ के सभी लोगों द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं जो उस कंट्री में रह रहे हैं। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक तरह से आप क्या समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी रूल्स हो गए जो एक देश में रहने वाले सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किए गए हैं। क्लियर? जैसे हमारे इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे अदर कंट्रीज में भी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, है ना, कानून, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, कानून। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्या है ना। कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्या है, हमें बिना कॉन्स्टिट्यूशन के हम जी नहीं सकते क्या। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया, रूल। और रूल तो आप सभी को पता है कि इम्पोर्टेंट है ये। आज हमारे घर में भी रूल्स बने हुए हैं, है ना, स्कूल्स में भी रूल्स होते हैं, हम कहीं ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर भी रूल्स होते हैं। तो रूल्स जो है हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी कि उसकी हमें ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, ताकि हमारी लाइफ क्या रहे, मैनेज रहे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या क्या हेल्प मिलती है वो देखिए। इट क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन एंड ट्रस्ट विच इज़ एसेंशियल फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। ठीक है, यानी अलग अलग तरह के लोग जो होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशंस बिठाना हो। ठीक है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं उनमें तालमेल अगर बिठाना है, कोऑर्डिनेशन बिठाना है, उनके बीच में ट्रस्ट, विश्वास अगर बनाना हो, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अलग अलग तरह के लोगों में अगर कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठाना है, उनके अंदर विश्वास जगाना है किसी भी एक चीज़ को लेकर, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या पता लगता है, राइट्स ऑफ सिटीजन्स, यानी हमारे पास क्या अधिकार हैं, यह हमें किससे पता लगते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से ही। कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमें हमारे अधिकारों की जानकारी होती है। इसके अलावा इट ले डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट की जो पावर है उसको लिमिटेड भी कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो जो भी सरकार हमारे ऊपर शासन कर रही है वो अपनी मनमानी करेगी, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से उनकी पावर क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, उनकी पावर को एक क्राइटेरिया दे देता है, एक लिमिट दे देता है। इट हेल्प टू बिल्ड द गुड सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से एक अच्छी सोसाइटी बनाई जा सकती है। अगर कोई कानून नहीं होगा, कोई भी कानून नहीं है, तो उस सोसाइटी में क्या होगा, किसी के घर में चोरी डकैती हो तो कोई सुनने वाला नहीं होगा, है ना, पता नहीं कौन किसे मारकर चला जाएगा, क्योंकि कानून तो है ही नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से क्या हो जाता है, एक गुड सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण हो सकता है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन कंट्री डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अगर है तो वो कंट्री भी क्या होगी, डेवलप्ड होगी। इट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रीडम, इसके अलावा हर किसी की फ्रीडम को वो प्रोटेक्ट करता है, कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये क्या है, ये वो पॉइंट्स है जिससे हमें
इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्लियर होता है कि हमारी लाइफ में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है। इन सारे पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हम अच्छे से समझ चुके हैं क्या है। वापस देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से क्या होता है, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठता है, इसके अलावा उनके बीच में ट्रस्ट एस्टेब्लिश होता है, राइट्स ऑफ सिटीजन्स का पता लगता है कि हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट की पावर को लिमिट में रखता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन एक अच्छी सोसाइटी बनाता है, एक कंट्री को डेवलप करता है, और एक इंडिविजुअल की फ्रीडम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल, एक केस स्टडी पढ़ेंगे हम। केस स्टडी पढ़ेंगे हम साउथ अफ्रीका की। ठीक है, साउथ अफ्रीका जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के बाद। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, काफ़ी स्ट्रगल के बाद हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। सेम ऐसा ही कुछ हुआ था साउथ अफ्रीका में भी। एक समरी लेते हैं, उनकी केस स्टडी पढ़ते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में और अच्छे से समझेंगे। देखिए, साउथ अफ्रीका सफर्ड अपार्थाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी साउथ अफ्रीका में एक बहुत ही जो सोशल प्रॉब्लम कह सकते हैं, एक डिस्क्रिमिनेशन प्रॉब्लम थी, अपार्थाइड। अभी अपार्थाइड क्या होता है, अपार्थाइड मतलब होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अपार्थाइड सोशल साउथ अफ्रीका में काफ़ी लंबे टाइम तक चला था। अपार्थाइड मतलब होता है सोशल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी, अपार्थाइड मीन्स होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि इस सिस्टम में क्या होता है कि लोगों को उनकी स्किन कलर के बेसिस पर जज किया जाता है, यानी लोगों में भेदभाव किया जाता है उनके कलर के बेसिस पर। ठीक है, जो वाइट पीपल होते हैं उनको काफ़ी सुविधाएं मिलती है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, और जो नॉन वाइट पीपल होते हैं, नॉन वाइट पीपल का मतलब हो गया ब्लैक और इंडियंस, है ना, उनको क्या होता है, उनको कम वैल्यू दी जाती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कलर के हिसाब के स्किन, यानी हमारी स्किन कलर के बेसिस पर भेदभाव किया जा रहा था, जो कि एक सोसाइटी में बहुत गलत होता है। तो अपार्थाइड सिस्टम कहाँ पर फॉलो किया जा रहा था, साउथ अफ्रीका में, और वहाँ के लोग उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइड द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द कलर। अपार्थाइड सिस्टम में क्या था कि लोगों को उनके कलर के बेसिस पर डिवाइड किया हुआ था, लोगों को उनके कलर के बेसिस पर डिवाइड किया हुआ था कि तुम ब्लैक हो और हम वाइट हैं। ठीक है, इस तरह से अलग अलग कलर के बेसिस पर लोगों को डिवाइड किया हुआ था। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी वहाँ पर लोगों को। देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी। द नॉन वाइट्स, नॉन वाइट्स का मतलब क्या हो गया, ब्लैक और इंडियंस। ठीक है, द नॉन वाइट्स वर प्रोबिडन, द नॉन वाइट्स वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन द वाइट एरियाज। यानी कि जो नॉन वाइट पीपल थे, नॉन वाइट पीपल वाइट पीपल्स के एरिया में जा ही नहीं सकते थे, यानी उनका जाना वहाँ पर निषेध था, बंद था। यानी जहाँ पर वाइट पीपल रहते थे, जहाँ पर वाइट पीपल रहते थे वहाँ पर नॉन वाइट्स नहीं जा सकते थे। ठीक है, इसके अलावा द ब्लैक्स कुड नॉट वर्शिप इन द चर्चेस वेयर द वाइट्स वर्शिप। यानी कि जिन चर्च में वाइट पीपल पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे, उन चर्च में ब्लैक पीपल प्रार्थना पूजा नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से उनके बीच में क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। देखो, एक तो उन्हें आने जाने नहीं दिया जाता था जहाँ पर वाइट पीपल रहते थे, इसके अलावा जहाँ पर वाइट पीपल चर्च में प्रेयर करते थे उन चर्च में ब्लैक पीपल की एंट्री बंद थी। इसके अलावा बसों में, ट्रेन में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल में, यहाँ पर भी सभी पब्लिक एरियाज़ में भी क्या था, दोनों के लिए अलग अलग जगह थी। यानी वाइट पीपल अलग बैठते थे और नॉन वाइट पीपल अलग रहते थे। इस तरह से उन दोनों के बीच में क्या था, डिस्क्रिमिनेशन था। वाइट पीपल अपने आप को ऊपर की कैटेगरी का समझते थे और नॉन वाइट को वो अपने आप से लोअर मानते थे। ठीक है,
Since 1950, the non-whites had started their fight against the apartheid system. अब इतना सब कुछ उनके साथ हो रहा था, किनके साथ? नॉन वाइट्स के साथ। तो उनको क्या हुआ? उनको बहुत गुस्सा आया होगा, है ना? उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो उन्हें गुस्सा आया। तो 1950 के टाइम पीरियड में उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिए, किसके खिलाफ? अगेंस्ट द अपार्थेड सिस्टम, यानी वो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उसके खिलाफ उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? फाइट करना स्टार्ट कर दिया। किन्होंने? नॉन वाइट्स ने। ओके। Since 1950 they started protest marches and strikes. उन्होंने हड़ताल, काफ़ी सारी रैलियां निकाली, काफ़ी सारे धरने दिए, काफ़ी सारे मोर्चे निकाले। इन सब से वाइट पीपल क्या हो गए? बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ठीक है, जैसे हमने हमारे देश में आज़ादी के लिए हड़ताल आंदोलन वगैरह किए ना, एज इट इज़ आंदोलन वगैरह साउथ अफ्रीका में भी हुए थे। ओके। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ वाइट। वहाँ पर एक पार्टी बनी थी, उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC। उन्होंने वाइट पीपल की जो पॉलिसीज थी उसके खिलाफ स्ट्रगल किया। अब धीरे धीरे वो सारे प्रोटेस्ट, वो सारे स्ट्रगल जो अपार्थेड के खिलाफ हो रहे थे, वो सब क्या हो गए? बढ़ने लगे। सभी जगह पर क्या हुआ? प्रोटेस्ट और स्ट्रगल बढ़ने लगे। किसके खिलाफ? अपार्थेड के खिलाफ। उसके बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया। अब गवर्नमेंट को लगा कि हम जो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, यानी वाइट पीपल को क्या लगा कि हम जो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वो अब ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर रूल थ्रू ऑपरेशन, यानी अब ये अपार्थेड सिस्टम हम ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं चला सकते हैं। तो काफ़ी टाइम के स्ट्रगल के बाद, काफ़ी प्रोटेस्ट, काफ़ी स्ट्रगल के बाद क्या हुआ? द वाइट एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल एंड दैट ऑफ 1 person 1 vote, यानी कि काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद क्या हुआ? वाइट पीपल्स ने क्या किया? मेजॉरिटी के रूल को एक्सेप्ट किया और सभी को सेम पावर मिली। ठीक है, सभी को क्या हुआ? सेम, इक्वल माना गया, यानी वाइट और ब्लैक दोनों को सेम, इक्वलिटी हो गई, यानी अपार्थेड सिस्टम उस समय खत्म हो गया। यहाँ पर एक पर्सन के बारे में डिस्कस करते हैं, नेल्सन मंडेला के बारे में। देखिए, जैसे हमारे इंडिया में हमारी आज़ादी के लिए महात्मा गांधी, आप सब जानते हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं, है ना? जैसे हमारे इंडिया में हमारी आज़ादी को लेकर महात्मा गांधी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, उसी तरह साउथ अफ्रीका में अपार्थेड सिस्टम को ख़त्म करने के पीछे नेल्सन मंडेला का भी एक इम्पोर्टेंट रोल था। जैसे हम इंडिया में महात्मा गांधी को मानते हैं, ऐसे ही साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को माना जाता है। और नेल्सन मंडेला जो है वो खुद भी महात्मा गांधी के फॉलोवर थे। ठीक है, नेल्सन मंडेला जो थे वो किसके खिलाफ थे? अपोज द अपार्थेड सिस्टम, यानी नेल्सन मंडेला भी अपार्थेड सिस्टम के खिलाफ थे। वो अपार्थेड सिस्टम के खिलाफ थे, इस वजह से उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। कब? 1964 में उन्हें जेल हो जाती है। और उन्हें जेल क्यों आती है? फॉर ट्रेजन, यानी देशद्रोह के आरोप में। देशद्रोह के आरोप में उन्हें जेल में डाल दिया जाता है 1964 में। किन्हें? नेल्सन मंडेला को। क्यों? क्योंकि वो किसके खिलाफ थे? वो अपार्थेड के खिलाफ थे। ठीक है। ही स्पेंट 28 years इन रोबन आइलैंड। ये एक साउथ अफ्रीका की जेल थी उस समय, रोबन आइलैंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जेल थी। साउथ अफ्रीका की एक बहुत ही खतरनाक जेल थी जिसका नाम था रोबन आइलैंड। वहाँ पर नेल्सन मंडेला कितने साल रहते हैं? 28 साल। और उन्हें वहाँ पर क्यों डाला जाता है? क्योंकि वो किसके खिलाफ होते हैं? अपार्थेड के खिलाफ। ठीक है। He was released after 28 years from jail at midnight of 26 April 1994. साउथ अफ्रीका बिकम इंडिपेंडेंट, यानी 28 सालों के बाद नेल्सन मंडेला को जेल से निकाला जाता है। कब?
26 अप्रैल 1994 को जब साउथ अफ्रीका क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, यानी कि वहाँ पर ब्लैक और वाइट का डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाता है, तब नेल्सन मंडेला को जेल से निकाला जाता है और नेल्सन मंडेला बिकम इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। और उस समय के बाद नेल्सन मंडेला क्या बनते हैं, वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। यानी कि उस समय से पहले ब्लैक पीपल्स को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था और उसके बाद नेल्सन मंडेला क्या बनते हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट। जहाँ पर ब्लैक पीपल का कोई भी महत्व नहीं था, वहाँ पर एक ब्लैक पीपल क्या बनता है, प्रेसिडेंट बनता है। ये है साउथ अफ्रीका की स्टोरी। होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, देखिए वापस रिवाइज कर लेते हैं एक बार इस चैप्टर में जितना हमने पढ़ा है अभी। देखिए सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी। कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन में आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये कंट्री के रूल्स होते हैं। ठीक है, ये कंट्री के रूल्स होते हैं। इसके बाद में हमने डिस्कस किया कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन का नीड क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से लोगों में कोऑर्डिनेशन रहता है, लोगों में ट्रस्ट रहता है, लोगों को उनके राइट्स के बारे में पता रहता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की पावर को लिमिट में रखता है कॉन्स्टिट्यूशन। एक अच्छी सोसाइटी बनती है कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, कंट्री की डेवलपमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, और एक इंडिविजुअल की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे क्या हो गए, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद में हमने साउथ अफ्रीका का केस डिस्कस किया, जिसमें हमने पढ़ा कि भाई साउथ अफ्रीका में क्या था, अपार्थेड सिस्टम था। अपार्थेड सिस्टम का मतलब हो गया कि लोगों को उनके कलर से जज किया जाता था। लोगों में भेदभाव होता था वाइट और नॉन वाइट के बीच। वाइट पीपल जो होते थे, वाइट पीपल के एरिया में नॉन वाइट पीपल को जाना अलाउ नहीं था। यानी नॉन वाइट पीपल, काले लोग गोरे लोगों के एरिया में नहीं जा सकते थे। इसके अलावा जहाँ पर वाइट पीपल, जिस चर्च में वाइट पीपल प्रेयर करते थे, उन चर्च में ब्लैक पीपल प्रेयर नहीं कर सकते थे। इसके अलावा बस हो गई, स्कूल हो गई, ट्रेन हो गई, वहाँ पर भी इनके लिए अलग अलग सीट्स होती थी। तो इन सारे डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, इस अपार्थेड सिस्टम की वजह से वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ के लोग प्रोटेस्ट आंदोलन स्टार्ट करते हैं। और उस आंदोलन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो होते हैं वो भी अपार्थेड के खिलाफ होते हैं। इस वजह से उन्हें क्या कर दिया जाता है, 1964 में जेल में डाल दिया जाता है। और कौन सी जेल में डाला जाता है उन्हें, रोबन आइलैंड में। कौन सी जेल में डाला जाता है, रोबन आइलैंड जेल में डाला जाता है। वहाँ पर वो कितने साल रहते हैं, 28 साल, 28 ईयर्स। काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम होता है ये। 28 ईयर्स के बाद 26 अप्रैल 1994 को जब साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट होता है, फ्री होता है, तब नेल्सन मंडेला को वहाँ का क्या बनाया जाता है, प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ठीक है, और इस सारे प्रोटेस्ट के टाइम एक पार्टी बनती है। वो पार्टी कौन सी है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी ANC। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।